हम कर रहे हैं स्वाध्याय योर सोल्स प्लान रॉबर्ट शॉर्ट्स के इस बुक का, जो एक बहुत वंडरफुल वंडरफुल बुक है। आपके प्रोस्पेक्टिव, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेंगे एवरी सिचुएशन को देखते हुए। जो भी सिचुएशन खुद के लाइफ में आ रहा है या फिर नेबर्स है, फैमिली मेंबर्स है या फिर कोई भी अनजाना इंसान कुछ सिचुएशन से जा रहा है, उनकी तरफ देखने का नजरिया बदल देगी। ओके, तो ये बुक बहुत ही अमेजिंग है। हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं और अभी हम चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। इस इस विषय को लेके उसकी उसकी जो केस स्टडी उन्होंने की है, उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। थोड़ा-सा रिकैप मैं कर रही हूँ। तो ये जो स्टोरी है वो है पेनेलोप की। पेनेलोप जो एक डेफ मतलब कर्णबधिर है। ओके, नहीं, डेफनेस, यस, कर्णबधिर है, आई एम सॉरी। या कर्णबधिर है और जिसे सुनाई नहीं देता है ठीक से। ओके, ये बचपन से ही कर्णबधिर है। तो जब इन्होंने ये केस स्टडी ली, उनको उससे पहले ये बहुत मन में रॉबर्ट को आ रहा था कि जैसे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज देखे, क्या सोल प्लान हो सकता है डेफ और ब्लाइंड पर्सन का? वो क्यों कभी भी ना सुनने का और ना देखने का ये प्लान लेके आते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? जिनके पास सेंसेस है, सारे सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हें ये फील नहीं होता है कि अगर उनके पास एक भी सेंस ना हो, अपने पंचेंद्रिय जो होते हैं, ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, इनमें से एक भी ना हो, तो क्या हो सकता है, राइट? तो शायद एक प्रीवियस लाइफ टाइम में उन्हें वो फीलिंग आया होगा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस जन्म में वो डेफनेस और ब्लाइंडनेस या फिर कोई अदर टाइप ऑफ इंद्रियों से जुड़ा हुआ अपंगत्व अपना लिया होगा। तो पेनेलोप की स्टोरी में ये बचपन से ही एक डेफ गर्ल है और अब ये 24 इयर्स ओल्ड है जब इसकी ये केस स्टडी पब्लिश हुई थी। 24 इयर्स ओल्ड पेनेलोप अभी एंगेज्ड है। अभी वो एंगेज्ड है, लाइक शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। अब वो एक टीचर बनी है अमेरिकन साइन लैंग्वेज और इंग्लिश, जो डेफ अडल्ट्स है उनके लिए। तो ये जो पूरा उनका लाइफ का स्टोरी है, सोल प्लान है, वो दर्शाता है कि ये गाइडेंस और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आई है। ये जो रोल पेनेलोप का रोल लेके ये जो सोल आई है, वो एक लाइट वर्कर का काम करने आई है, जो अदर पीपल खुद के चैलेंजेस से जो उभर के आई है, बाहर आने के बाद दूसरों को उनके ग्रोथ में मदद कर रही है। ओके, तो ये इनका मेन पर्पस, वन ऑफ द पर्पसेस है, मेन पर्पसेस है, ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने उनके इस लाइफ टाइम के बारे में बताया कि क्योंकि वो डेफ है, तो उन्हें बहुत परेशानी हुई एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और आगे भी। फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी उसकी पास्ट लाइफ में हुई थी। इन्होंने डेफनेस क्यों चुना, इसके बारे में जब पूछा गया स्टेसी के साथ, उनका जो भी स्टेसी जो मीडियम है, स्टेसी वेल्स, उन्होंने जो साइकिक जो एक है, उनको ना एक ड्रीम आया पेनेलोप के रिलेटेड, जहाँ पे उन्हें दिखाई दिया पेनेलोप उसके पूर्व जन्म में। पेनेलोप एक बहुत छोटी-सी लड़की की तरह दिखाई दे रही है, एक 3-4 साल की लड़की है और उसकी मॉम उस जन्म में उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। पेनेलोप, मॉम और बॉयफ्रेंड साथ में रहते थे। तो वो बॉयफ्रेंड और मॉम के बीच में बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रिलेशन था। वो बॉयफ्रेंड पेनेलोप के मॉम को उस जन्म में मारता था, पीटता था, गालियाँ बोलता था, फिर भी वो साथ में थे, बहुत झगड़ा होता था। अब ये जो देख रही थी पेनेलोप, छोटी-सी बच्ची, उसको उसे पसंद नहीं आ रहा था ये सुनना। एक दिन जब वो उसके नेबर के साथ उस फ्लैट के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी, तब उन्हें बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसकी खुद की मॉम और वो मॉम का बॉयफ्रेंड, उनमें झगड़े की आवाज़ आने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया, पेनेलोप के मॉम ने दरवाज़ा बंद कर लिया, एक रूम में खुद को बंद कर लिया, लेकिन वो बॉयफ्रेंड इतना गुस्से में था कि उसने दरवाज़ा तोड़ के बंदूक से, गन से मॉम को मार दिया, शूट कर दिया। अब वो बॉयफ्रेंड इतने गिल्ट में था, वो खुद ही बाथरूम में जाके टब में बैठ के खुद को ही उसने मार दिया। तो ये जो पूरा जो सीन था,
पेनेलोप ने सुना, देखा नहीं। बिल्डिंग के बाहर खड़े रह के 3 साल की जो पेनेलोप थी, उसने ये सब सुना। शी विटनेस्ड इट बट विथ हर हियरिंग एबिलिटी, जो उसे फिर मानसिक रूप से उसे लाइक परेशान करने लगी। तो उस जन्म में उसकी मॉम ने बहुत ही छोटा-सा जो उम्र गुज़ारी, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा नहीं। सिमिलरली पेनेलोप का भी जीवन बहुत ही छोटा था। पेनेलोप ने उस जन्म में आत्महत्या कर ली थी। उसका खुद का जीवन उसने समाप्त कर दिया था। तो ये जो पूरी यादें हैं, वो यादें उनको पेनेलोप को नेक्स्ट जन्म जो इन्कार्नेशन हो रहा था, तब उस सोल प्लान जो भी मीटिंग शुरू थी, उसके स्पिरिट गाइड्स के साथ, तब याद आ रही थी। शुरुआत में जब उसे रीइन्कार्नेशन के लिए जब उसका प्रस्ताव मंज़ूर हुआ, एक बड़ी-सी मीटिंग हुई, जहाँ पे उसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के जो भी सोल लेवल पे लोग थे, जो सोल्स थे, वो वहाँ पे बैठे थे, जैसे एक राउंड टेबल पे बैठते हैं। एक राउंड टेबल है, उसके अराउंड एक मीटिंग शुरू है जैसे। उसके स्पिरिट गाइड्स है और बाकी अन्य जो रोल्स है, वो सोल्स वहाँ पे बैठे हैं। उसमें उसकी मॉम भी थी। एक-एक करके वो देख रही थी और मॉम को जब उसने देखा, मैं यही मॉम चाहती हूँ, जो पहले भी मेरी मॉम थी। लेकिन जब ऐसे उसको याद आया, वो मॉम को देख के, उसे उसके प्यार के साथ वो दर्दनाक हादसा भी याद आया, जो उसने पूर्व जन्म में सुना था, राइट? वो विटनेस किया था। अब उसकी एनर्जी थोड़ी-सी डाउन हो गई, एंथुसियाज़्म थोड़ा कम हो गया, ट्रॉमा की वजह से। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहती है, जन्म लेना चाहती है। लेकिन इस बार उसने डेफनेस चुना। तो उसको पता था कि डेफनेस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, बहुत आगे डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, चैलेंजिंग लाइफ़ उसने चुनी है। लेकिन उसने बोला मैं डेफनेस ही चुनूँगी, क्योंकि इस बार मैं चाहती हूँ मेरी कैपेसिटी इतनी हो कि मैं लोगों को मदद कर पाऊँ। मैं खुद की एबिलिटी को एक्सपांड करना चाहती हूँ। कंपैशन खुद में कंपैशनेट नेचर डेवलप करना चाहती हूँ। जो मेरे पूर्व जन्म में खुद के लिए ही मैंने कंपैशनेट नेचर कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, जताया नहीं, बिकॉज़ ऑफ माय मॉम्स डेथ इन द प्रीवियस लाइफ। तो इस बार मैं खुद के साथ दूसरों को भी कंपैशनेटली केयर करना चाहती हूँ और वो अनकंडीशनल लव देना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ। ये उसका प्लान था। तो स्पिरिट गाइड्स ने उसको ये अपॉर्च्युनिटी दे दी, क्योंकि हर एक इंसान हर एक सोल को फ्री विल होती है, उसके सोल प्लान कैसे बनाना है। तो उसे ये मिल गया, उसने डेफनेस चुना, लाइफ शुरू हो गया, चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, रॉबर्ट को लगता है कि हीलिंग जो है वो स्पिरिट लेवल पे भी हो सकती है। इन्कार्नेशन ही क्यों चुना पेनेलोप ने? क्या वो हीलिंग विदाउट इन्कार्नेशन नहीं कर सकती थी? तो क्वेश्चन उसने ऐसे पुट अप किया, व्हाई डिड पेनेलोप चूज़ टू हील थ्रू अनदर इन्कार्नेशन इंस्टेड ऑफ हीलिंग व्हाइल इन द स्पिरिट? ओके, तो जब वो स्पिरिट फॉर्म में थी, तब भी वो हील हो सकती थी, लेकिन तब उसने खुद को हील क्यों नहीं किया? Instead of incarnation, she should have healed herself when she was in the form of a spirit, right? In the metaphysical. तो यहाँ पे स्टेसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, मतलब वो गाइड से। वो बोल रहे हैं कि it's not about instead of being in that incarnation form, like bodily form. It's actually it's a journey. Instead of से भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लाइक वो कह रही है कि इट वाज़ ईदर और, इट वाज़न्ट ईदर और एक्चुअली, इट वाज़न्ट ईदर और, इट वाज़न्ट इंस्टेड ऑफ। ये दोनों भी शब्द गलत है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है। यू टेक इट और यू लीव इट, बिकॉज़ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि लेसन्स क्या है, राइट? तो यहाँ पे जो उसे सीखना है, वो अपॉर्च्युनिटी ले सकती है या छोड़ सकती है। अगर छोड़ दिया तो वो किसी और जन्म में ले लेगी। लेकिन इस बार उसने लेने का प्लान किया। पेनेलोप की जो हीलिंग जर्नी है, वो सिर्फ स्पिरिचुअल रिल्म में ही लिमिटेड नहीं है। उसे इन्कार्नेशन लेने के बाद भी वो यहाँ पे हीलिंग जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। वो स्पिरिट लेवल पे तो कर ही रही है खुद को हील, बट अलोंग विद दैट शी नीड्स टू बी इन दिस बॉडी फॉर्म, बॉडीली फॉर्म, एंड उसे खुद को
हील करना है। वो इंटेलेक्चुअली हर एक जन्म में इंटेलेक्चुअली उसका लेवल बढ़ते गया है। ओके, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया है, क्योंकि उसके स्पिरिट गाइड, उसकी मॉम वहां पे उसके साथ थी हर एक जन्म में, या फिर मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम्स में उसकी मॉम और स्पिरिट गाइड्स उसके साथ थे, इसलिए उसको डीपर हीलिंग मिल रही है। लेकिन उसने चूज किया फिर से फिजिकल लाइफ में आना, ताकि वो हीलिंग स्पिरिचुअल के साथ भी, इंटेलेक्चुअली भी हो जाए, स्पिरिचुअल के साथ भी हो जाए, और कंप्लीट हीलिंग वो उसके लिए हो पाए। फिर उसकी मॉम को भी उसके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी, उससे जो लेसन सीखने थे वो सीख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने उसके पहले जन्म में मृत्यु एक मर्डर मर्डर के हादसे की वजह से हुआ, राइट? तो उसका जन्म आधा अधूरा रह गया उस बार, तो उसका लेसन भी आधे अधूरे रह गए। सिमिलरली उस वो मर्डरर का भी, जिसने उस मॉम को मर्डर किया था पेनेलोप के, उसका भी लेसन आधा अधूरा रह गया, क्योंकि उन दोनों का जो लेसन था रिलेशनशिप में रह के, खुद जो पार्टनर अब्यूजिव है उसके साथ रह के कर्मास काटना है, वो उन्होंने नहीं किया। इम्पल्सिव होके उन्होंने एक दूसरे मतलब खुद को मार डाला, दूसरे पार्टनर को मार डाला, राइट? तो जो मर्डरर है उसको इस प्लानिंग में नहीं लिया गया, क्योंकि जो सोल है वो अपने साथ ये नेगेटिव जो हैवी मेमोरी थी वो लेके चली गई है। ओके, पेनेलोप की सोल ये, उसने जब वेकेट किया बॉडी, उसका उसके अंदर ये हैवी मेमोरी थी। ओके, इस कारण की वजह से वो मर्डर इस न्यू इनकारनेशन में, सोल प्लान में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उससे उसका ट्रॉमा और बढ़ जाता। ऑलरेडी पेनेलोप को रात को नाइटमेयर्स आ रहे थे, उसको ड्रीम्स, डरावने ड्रीम्स आ रहे थे, वो चिल्ला रही थी ड्रीम में। इवन दो शी वॉज अ डेफ पर्सन, अ म्यूट पर्सन, बट वो चिल्ला रही थी ड्रीम में। तो मर्डर तो नहीं है यहाँ पे, उसका चांस नहीं है हील होने का। बट मॉम को हील होना था, उसे इनकारनेट होना था, इसीलिए पेनेलोप ने भी इस अपॉर्चुनिटी को लिया। उसने बोला मॉम, जो उसकी मदर है, वो जब इनकारनेशन ले रही है, मैं उसके साथ इनकारनेशन लूंगी, मैं उसके साथ ही लूंगी, क्योंकि शी इज सो केयरिंग, लविंग, शी वॉज इन द प्रीवियस लाइफ टाइम, राइट? आई वॉन्ट दैट एक्सपीरियंस अगेन। ओके, तो इसीलिए भी फर्स्ट रीजन था हीलिंग जर्नी, जो उसे स्पिरिचुअल रिल्म प्लस फिजिकल रिल्म में, दोनों रिल्म में उसे कंटिन्यू करनी थी, ताकि उसकी कंप्लीट हीलिंग हो पाए। ओके, सेकेंड थिंग, जो उसकी मॉम है वो री हो रही थी, तो उसके साथ री करके एज अ मॉम एंड डॉटर फिर से वही रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से बाहर आना था। और वो जो रिलेशन जो एम्ब्रेस हो चुका था वो बहुत ब्यूटीफुल था, जो उसे बहुत पसंद था, वो फिर से जीना चाहती थी। इन सारी चीजों से उसे हीलिंग मिलने वाली थी, तो इसीलिए पेनेलोप ने री का डिसीजन लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रॉब ने पूछा, व्हाट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पेनेलोप स्टोरी आर इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग आउट? ऐसा और क्या है पेनेलोप की स्टोरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बाहर आना चाहिए, ताकि रीडर्स और जो डेफ पीपल है, डेफ रीडर्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो इस पर्पस का, कि वो डेफ क्यों बने हैं इस जीवन में। ओके, तो स्टेसी बता रही है आगे कि यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, नॉट जस्ट वन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इनर एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेफ पीपल, म्यूट या फिर ब्लाइंड है, ये ऐसा एक हैंडीकैप का, लाइक फिजिकली ही हैंडीकैप्ड है, बट इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप पीपल, जिनके शरीर के जो बड़े ऑर्गन्स है उनमें विकलांगता नहीं है, लेकिन जो पंचेंद्रिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंसेस से आप फील करते हो, आंखों से देख, विजन है, राइट? हियरिंग पावर उनका ले लिया है, म्यूट, बात करने का आवाज निकल गया, राइट? ये जो ये जो दिखने के लिए छोटे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स है, उनको उन्होंने जब विकलांग बना दिया, यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडीकैप बन गया है, राइट? वो लोग, वो जो सारे लोग बन जाते हैं ब्लाइंड वगैरह। तो इसका पर्पस मेनली होता है इनर एक्सपीरियंस। जब कोई ब्लाइंड होता है, उसका कोई अदर सेंस बहुत एक्टिव होता है,
स्मेल हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, उसका आवाज सुंदर हो सकता है, राइट? वो बहुत ज्यादा लाइक फाउंडली स्ट्रांग बन जाता है ब्लाइंड पर्सन का जब आंखें नहीं काम कर रही हैं। तो उसकी वजह से उन्हें इनर एक्सपीरियंसेस लेने के लिए मदद होती है। आंखों से जो हम देख के डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है एंड द पर्सन इज एबल टू फोकस ऑन द अदर एबिलिटीज, है ना? वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इनर एक्सपीरियंसेस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई डेफ है, तो डेफनेस के साथ अगर वो बचपन से डेफ है तो ब्लाइंड वो म्यूट भी हो जाते हैं, कर्ण बधिर होते हैं, मुख बधिर हो जाता है फिर वो, क्योंकि वो सुन भी नहीं पा रहे शब्द, है ना? जब सुन नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, देयर विजन इज सो क्लियर, है ना? वो बहुत स्ट्रांग होती है। उन्हें लाइक वो एक्स-रे की तरह होती है, वो एक शार्प विजन होती है जो हर कुछ कैप्चर कर रही है। अगर उनके साथ एक नॉर्मल पर्सन बात कर रहा है, इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट डेफ पर्सन, तो डेफ डेफ का जो विजन है ना, आई का है ना, जो सेंस बहुत स्ट्रांग है। उसे पता चल जाता है उसके उसके पोस्चर से, उसके एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन से कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है उस पर्सन से बात करने में। इस जो सामने नॉर्मल पर्सन बात कर रहा है डेफ से, है ना, डेफ से, तो डेफ को पता चल जाता है कि उसके इंटेंशंस क्या है बात करने के, कितने प्योर है, क्या वो ह्यूमिलेट करने के उद्देश्य से आया है, क्या वो सिंपैथी दिखा रहा है, क्या वो सच में इंटरेस्ट लेके आपको एक समांतर देखते हुए आपके साथ बात कर रहा है, या फिर उसे बात ही नहीं करनी है, जैसे टाइम पास कर रहा है। ये सारे जो चीजें वो पता चल जाती है। तो बेसिकली इसके कारण इनर एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं, आउटर एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा ध्यान नहीं होता है। ये उसका रीजन है, ऐसा कहा गया है, स्टेसी बता रही है। डेफनेस एक ऐसा फॉर्म है हैंडीकैप का कि कॉन्शियस ये चॉइस है सोल की एक्चुअली अपॉर्चुनिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है इनर एक्सपीरियंस, सेकंड है फोकस, ग्रोथ एंड हीलिंग के लिए। ओके, तो ये जो चार चीजें हैं, ये सारी चीजें पाने के लिए उन्हें जो हैंडीकैप बने हैं वो उसके उसमें उनको हीलिंग मिलेगी, हीलिंग से उनकी ग्रोथ हो जाएगी, वो फोकस्ड रहेंगे एक ही चीज पे, और अल्टीमेटली दे आर एबल टू बैलेंस देयर पास्ट लाइफ कर्मास, राइट? विदाउट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजों में भी अगर वो पास्ट लाइफ एक्शंस लाइक उसके कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ गए हैं, उसका इफेक्ट लेके आ गए हैं, तो भी दे आर सो deep inside them, they're connected with their own self so much, they're able to handle those difficult situations. ओके, तो पेनलोप की जो स्टोरी है, उसकी सोल है, उसने चूज किया डेफनेस क्योंकि उसे पर्टिकुलरली आवाज सुनने के लिए अवॉइड करना था, जो उसका पास्ट लाइफ ट्रॉमा था, जिससे उसकी हीलिंग होने वाली थी। उसके अंदर का भय उसे निकालने के लिए मदद करेगा, डेफनेस मदद करेगा। चैलेंज बहुत बड़ा था। उस पर्टिकुलर ट्रॉमा के लिए इसने ये प्लान किया। लेकिन उसके अदर देन दैट पास्ट ट्रॉमा उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, जो उसको उस पर वर्क करना था। तो रॉब पूछ रहा है यहाँ पे, इन रिगार्ड्स टू योर कमेंट, स्टेसी को पूछ रहा है अबाउट सोल्स वांटिंग टू पनिश देमसेल्व्स, isn't it really more of a desire to develop empathy? वो बोल रहा है कि इट लुक्स लाइक कि वो ट्रॉमा जो है उसको अवॉइड करने के लिए पेनेलोप ने डेफनेस चुना है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पनिशमेंट नहीं है, एक्चुअली इट इज टू डेवलप द एम्पथी। तो स्टेसी बोल रही है यस दैट्स ट्रू, ये सही है, एम्पथी इज द ग्रेटर गोल, ये बहुत बड़ा गोल है किसी भी सोल के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा की वजह से वो सोल जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इमोशन लेके गई है साथ में, वो वहीं पे स्टक हो गई है, ट्रॉमा बन गया ना। इसीलिए पेनेलोप बहुत बार बार ऑफ्टन शी यूज्ड टू वेक अप बिकॉज ऑफ द नाइटमेयर्स, राइट, इन द नाइट। तो ये जो वहां पे स्टकनेस हो गया है ना, वो अटक गई है वहां पे, वो जो अटक गई है वहां से बाहर आने के लिए उसके स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं। जो ये दिखने के लिए पनिशमेंट लगता है सोल को, लेकिन ये जो
जो विकलांगता वो लेके आए हैं, वो एक एक्चुअली अपॉर्च्युनिटी उनके लिए बन गई है। पहले तो क्या होता है, ये जब ऐसा कोई विकलांग व्यक्ति जन्म लेता है किसी भी विकलांगता के साथ, वो खुद को ना जज करना बंद कर देता है ना? क्योंकि उसे पता है हम भी खुद को जज करना बंद करेगा, ये लेसन जब वो सीखेगा तब वो अदर पीपल को भी नहीं करेगा जज। आर यू गेटिंग मी? जब वो इनर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, इनर एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, फोकस हो रहा है। At the same time, he stopped judging himself because he started accepting, right? Acceptance आ गया है। वो एक्सेप्टेंस जो खुद के लिए आया है उसकी वजह से उनमें कंपैशनेट नेचर आ गया। कंपैशनेट की वजह से वो आउटर वर्ल्ड को भी उसी उसी नजरिए से देख रहे हैं, बट दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स फर्स्ट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके अंदर वो जो स्टक वो फीलिंग है ना, उससे बाहर आना जरूरी है। वो बताते हैं बहुत ज्यादा हद तक जब ऐसे सोल्स प्रीवियस इनकारनेशन में जब वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, क्रॉस ओवर वर्ड उन्होंने यूज किया है, मतलब फिजिकल से लेके स्पिरिचुअल रियल्म जाने का जो क्रॉस ओवर हो रहा है, वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, डेथ हो रही है इन शॉर्ट। उस समय पे जो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत उसमें पैशन होता है, उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ी हुई होती है। उस समय पे वो रेजोनेट कर रही है, नेगेटिव इमोशंस की तरह वो आ रही है उनके साथ, और उसकी वजह से वो क्लियरली जो नेक्स्ट इनकारनेशन ले रहे हैं इमोशंस को क्लियरली शुरुआत में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो अपने जीवन को, न्यू नए जीवन को फियर कलर्ड ग्लासेस से देख रहे हैं, ऐसे वो बोल रही है। गिल्ट कलर्ड ग्लासेस से देख रही है, जिससे उसका कंपैशन है ना, वो कम हो जाता है खुद की तरफ देखने का। और ऐसे ऐसी स्थिति में वो जब खुद से ही प्यार नहीं कर रहे तो फ्रस्ट्रेशन, जो इरिटेशन हो रहा है, उनकी लाइफ लीड करती है एक रॉन्ग डायरेक्शन में। पेनेलोप जैसे लोग हैं जो एक लाइट वर्कर का एक अपॉर्चुनिटी, लाइट वर्कर की तरह काम करके अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं खुद के साथ दूसरों को मदद करने की। उनमें एम्पथी के रास्ते पे चलने का मार्ग खुला हो जाता है क्योंकि स्पिरिट गाइड्स उनको उसके अकॉर्डिंग ही मदद कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ मास्टर्स, जो मुझे समझ में आ रहा है, इवन दो यू हैव चोजन योर लाइफ लाइक दिस, यू हैव प्लान्ड योर लाइफ लाइक दिस, जिसमें परेशानियां हैं, कुछ विकलांगताएं हैं, लाइक फिजिकल मेंटल कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ बिलीव्स आप लेके आ गए हैं, कुछ भी हो, आप इस जर्नी को चेंज कर सकते हैं विथ योर गुड एक्शंस, गुड डिसीजंस। ओके, आपको वो अपॉर्चुनिटी समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आने के लिए, अपॉर्चुनिटी दिखने के लिए आप में उतना अवेयरनेस होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ताकि उसे आप देख पाए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, और एक सेवा के फॉर्म में खुद के लिए भी और दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद के लिए, सेवा के लिए, इस फॉर्म में जब उस अपॉर्चुनिटी को लेते हो हाँ, तब आपके डिसीजंस उस एम्पैथी की तरफ चलने लगते हैं। आपको जो गाइड बता रहे हैं उस रास्ते पे आप चलने लगते हो। आपके अंदर का जो फियर कलर्ड ग्लास है वो कम होने लगता है, गिल्ट कलर्ड ग्लास कम होने लगता है, जजमेंट वैनिश होने लगता है, और आप में कंपैशन बढ़ने लगता है। तो मुझे इस पैराग्राफ से ये समझ में आया कि अगर आप किसी गिल्ट कलर फॉर्म ग्लास को लेके चल रहे हैं कि समझ में आ रहा है आपको कि मैं गलतियां कर रही हूँ, गलतियां इतना किया है कि अभी मैं सुधार ही नहीं सकती हूँ, सो ये रॉन्ग है। गलतियां की है, समझ में आ गया है, लेकिन सुधार नहीं सकते, ये गलत आपका इमोशन है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको एक्सेप्ट हो रहा है कि मैंने किया है, तो आप में ये समझदारी भी है कि मैं इसको बदल सकती हूँ। बस इसको ओपनली देखना है। ओके, वो गिल्ट कलर्ड ग्लास जो उन्होंने ऐसे रेफर किया ना, वो गिल्ट कलर ग्लास को निकाल के
You have to surrender yourself. You have to be in awareness and consciousness to understand the opportunities in front of you. किस तरह से खुद को इस सिचुएशन स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, खुद को हील करेंगे एंड सर्व करेंगे यूनिवर्स को। सो ये पेनेलोप की जो जर्नी है अभी भी चल रही है। आगे बताते हैं, लाइक पूछ रहे हैं रॉब कि ये जो फियर है पेनेलोप के लाइफ में कैसे प्ले कर रहा है रोल, एग्जैक्टली उसने क्या क्या कैसे क्या हो रहा है इसके लाइफ में ये। तो उसको बोल रहे हैं कि ये फियर जो है कैरी ओवर हो रहा है, ये जो पहले जीवन से आया है वो कैरी ओवर यहाँ पे हुआ है उसके लिए। जब पेनेलोप पहले जन्म में जिस स्टेट में उसने खुद की लाइक जीवन ले लिया था, आत्महत्या कर ली थी, तब वो फियर में थी, बहुत ज्यादा फियर में थी क्योंकि उसकी मॉम को जिस तरह से उसने देखा है, जो सुने थे आवाज, उसकी वजह से पहले ही फियर था। और अगले जो भी 30s में वो उसने जन्म अपना खत्म कर लिया, ओके, अर्ली 30s में। तो जितने साल वो जी उतने पूरे समय तक उसने उसके मॉम को बहुत ज्यादा मिस किया और बहुत ज्यादा फियर में उसने गुजारी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई खुद के उस जीवन में खुद के लिए। तो वो जो मेमोरी थी फियर की वो कैरी ओवर हो गई और उसको लेट गो करने के लिए उसने ये और एक जन्म लिया, राइट। तो ये अमेजिंग आंसर्स जो उसने दिए हैं स्टेसी ने गाइड की मदद से, ये सुन के ना रॉब को लाइक ही वाज सरप्राइज्ड, कितना एक्यूरेसी है स्टेसी के वाक्यों में। और जो पेनेलोप इसको बता रही थी एक्सपीरियंसेस, पेनेलोप स्टेसी से ईमेल के द्वारा, चैट के द्वारा बात कर रही थी क्योंकि पेनेलोप बात नहीं कर पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ज्यादा, जो बात करती है शी कैन बट वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो एक्सप्रेस हरसेल्फ शी वाज टाइपिंग हर मैसेजेस एंड द वे शी वाज expressing herself in the chat, स्टेसीज जो स्टेसी का विजन है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था उससे। तो ये दोनों तरफ से रॉब ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पे कहने की एक बात है, अगर किसी ने पहले भी किया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कुछ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, कोई भी डाउट आपके मन में है तो डाउट मत रखिए। इफ द मैसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट सेशन, don't doubt that message because it is meant to be there for you, okay। उस पर भरोसा कीजिए, उस पर काम कीजिए। डाउट है ना, उस माइंड को, डाउटफुल माइंड को बाजू साइड में रख दीजिए एंड बिलीव दैट गाइड्स आर सेंडिंग दिस मैसेज फॉर यू। यहाँ पे तो एक स्टेसी के साथ जो सेशन था वो खत्म हो गया है पेनेलोप का, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसका वो होने वाला है दूसरे मीडियम के साथ। तो इस पूरे सेशन में एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है, वो है कंपैशन। इस वर्ड को देखिए, ये पूरा जर्नी है कंपैशन को देखने के लिए, उसको समझने के लिए मीडियम्स के थ्रू जो भी उन्होंने समझा इस सेशन में, वो कंपैशन को ज्यादा हाईलाइट कर रही है, ओके। ये बहुत ज्यादा कंपैशन, एम्पैथी, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस और फोकस, ग्रोथ, सेल्फ नोइंगनेस, रियलाइजेशन, है ना, ये सारे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रही है।